हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंटेलिजेंस के मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये टॉपिक बीएड के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही एचटेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटेलिजेंस के टॉपिक से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। बुद्धि की रचना कैसी है, बुद्धि काम कैसे करती है, या बुद्धि में कौन कौन से तत्व या एलिमेंट है, ये जानने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, परंतु इनमें से कोई भी सिद्धांत संपूर्ण नहीं है। तो बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, प्रधान मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का मॉडल। ये कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज है। इनमें से यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी की जो थ्योरीज है उनको आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस करते हैं। जो ये बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन एल्फ्रेड बिने ने किया था। बुद्धि की रचना क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ये जानने का प्रथम प्रयास बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के रूप में किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वो मानसिक योग्यता है जिसे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयोग कर सकता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में एक जैसी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई एक मानसिक कार्य अच्छे से करता है तो वो अन्य मानसिक कार्य भी उतने ही अच्छे तरीके से करेगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन एक महान वैज्ञानिक था, तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि वो चाहता तो वो कवि बन सकता था या कोई म्यूजिशियन बन सकता था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ने में अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में अच्छी है, तो वो म्यूजिक में या किसी और सब्जेक्ट में भी उतना ही अच्छा होगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वर्तमान में इस सिद्धांत को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं जिनको स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर नाम दिया। जी फैक्टर को हम जनरल फैक्टर और एस फैक्टर को स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। जनरल फैक्टर को हिंदी में सामान्य तत्व और स्पेसिफिक फैक्टर को विशिष्ट तत्व कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य योग्यता व्यक्ति की सभी कार्यों में हेल्प करती है, जबकि विशिष्ट योग्यता केवल कोई विशेष कार्य करने में ही सहायता करती है। सामान्य तत्व व्यक्ति के सभी कार्यों को करने में हेल्प करता है, जबकि विशिष्ट तत्व कोई विशेष कार्य को करने में हेल्प करता है। इसलिए व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो उसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों उपस्थित होते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार जो जनरल फैक्टर होता है वो एक ही होता है, लेकिन जो एस फैक्टर होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर वो अनेक होते हैं। इन विशिष्ट योग्यताओं को उसने S1, S2, S3, S4 आदि से व्यक्त किया। व्यक्ति के प्रत्येक काम में जी फैक्टर और एस फैक्टर विद्यमान होते हैं। जो मानसिक योग्यता होती है
वो जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों से मिलकर बनती है। जो जनरल फैक्टर है वो यूनिवर्सल है, किसी व्यक्ति में जनरल फैक्टर जन्मजात होता है। जो एस फैक्टर होता है वो व्यक्ति की विशेष योग्यता होती है जिसको कि सीखा जा सकता है। व्यक्ति में जनरल फैक्टर कांस्टेंट होता है, ये स्थिर होता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन जो एस फैक्टर है उसको विशेष क्रियाओं के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ये परिवर्तनशील होता है। जो जनरल फैक्टर होता है वो किसी व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो जनरल फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो जो विशिष्ट बुद्धि है वो व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार है। फॉर एग्जांपल एक कोई स्टूडेंट है वो सोशल साइंस में अच्छा है या मैथमेटिक्स में अच्छा है या साइंस में अच्छा है, तो ये उसकी एस फैक्टर पर डिपेंड करता है। व्यक्ति के सभी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से संबंधित होते हैं और प्रभावित होते हैं। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, इनमें जितना उच्च सहसंबंध होगा, जितना हाई कोरिलेशन होगा, व्यक्ति विशिष्ट तत्व के क्षेत्र में उतना ही अधिक प्रगति कर सकेगा। कई विद्वान बुद्धि के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। आलोचक ये मानते हैं कि बुद्धि के इस सिद्धांत से ये स्पष्ट नहीं होता है कि किसी काम को करने के लिए बुद्धि के किस कारक का कितना योगदान रहता है। इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि में 2 फैक्टर होते हैं, जनरल फैक्टर और एस फैक्टर। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो बुद्धि में सिर्फ 2 फैक्टर ना होकर अनेक फैक्टर होते हैं, अनेक कारक होते हैं। स्पीयरमैन ने भी अपने सिद्धांत की इस कमी को समझ लिया था और इसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत में एक तीसरा कारक और जोड़ दिया था, जिसको कि उन्हें ग्रुप फैक्टर या समूह कारक नाम दिया। इस समूह कारक से उनका अभिप्राय उस कारक से था जो जी और एस फैक्टर में समान रूप से विद्यमान रहता है। नेक्स्ट देखते हैं इस सिद्धांत की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। जो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है इसको सभी विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। सभी आधुनिक मनोवैज्ञानिक बुद्धि को जन्मजात मानसिक योग्यता के रूप में स्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति की सामान्य और विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। नॉलेज ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज़, किसी स्टूडेंट में कौन सी एबिलिटीज़ है उनको इस सिद्धांत के द्वारा पता लगाया जा सकता है और स्टूडेंट्स को सही दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। कोजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस, धीमी प्रगति के कारण। स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत के कारण किसी स्टूडेंट की धीमी प्रगति का क्या कारण है ये पता लगाया जा सकता है और उसका निदान किया जा सकता है। शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायक, इस सिद्धांत के ज्ञान से टीचर को स्टूडेंट्स की सामान्य योग्यताओं और विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी मिलती है और इस जानकारी को ध्यान में रखकर टीचर शिक्षण विधियों का चुनाव कर सकता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत के कारण मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में हेल्प मिलती है और इसके कारण पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, बच्चों की सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के स्तर के आधार पर उनको विभिन्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है और विशेष क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि को बढ़ाया जा सकता है। प्रतिभाशाली, सृजनशील, पिछड़े हुए बच्चे या धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम तैयार करने में ये सिद्धांत हेल्प करता है। इस वीडियो में हमने यूनिफैक्टर थ्योरी एंड 2 फैक्टर थ्योरी को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।